Hello friends, today I will teach you about models. After knowing it, you will able to speak in English because every English speaker use the models because models is a very easy way to speak in English. आप सोच रहे हैं यार ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप भी बोलेंगे, बस आप देखिए तो सही, बस आप मेरे साथ चलिए तो सही और वीडियो में आखिर तक बन के आप देखिए। अगर आप इसका यूज जान लेते हैं, इफ यू नो द यूजेज ऑफ मॉडल्स, यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैन का यूज देखते हैं। कैन कैन का यूज होता है सकना के लिए। जैसे एक मॉडल्स में एक ये भी चीज़ है, एक मॉडल्स जब भी यूज होता है तो इसमें वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए इसे सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है मॉडल्स को सीखने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मॉडल्स कैन, यूज ऑफ कैन। ये देखिए कैन का यूज देखते हैं। जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, इजिली आपको राइट कर लेना है। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, और सकने का कैन, और इसका जाने का आप क्या राइट कर देंगे? गो कर देंगे। तो इजिली आपका हो गया आई कैन गो। इसी तरह कोई भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं इसी का यूज करके। इसको आपको केवल राइट करना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आप कोई भी किसी भी टेंस में इसका यूज कर, किसी भी प्रकार के वाक्य इससे बना सकते हैं। जैसे वह जा सकता है, ही कैन गो। राम सो सकता है, राम कैन स्लीप। राम देख सकता है, राम कैन सी। या राम कैन वॉच, राम टीवी, अभय टीवी देख सकता है, अभय कैन वॉच टीवी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। कुड। कुड का यूज भी आपको सका सकी के लिए ही होता है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट के फॉर्म में हो रहा है और सका सकी का किस में होगा? पास्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे इसका यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ कुड, जैसे मैं घर जा सका, मैं घर जा सका। आई कूड गो टू हाउस। वह पढ़ सका, ही कुड रीड। ठीक है, तो आप इजीली समझ गए होंगे। यानी ये प्रेजेंट के फॉर्म में है और ये पास्ट के फॉर्म में है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी टेंस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना बिगनर इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो आइए देखते हैं सेकेंड। सेकेंड आपका आता है माइट। ये भी आपका सका सकी के लिए ही आता है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यानी संभावना को दिखाता है। जैसे आप लोग रेगुलर यूज करते हैं, जैसे क्लास में। जैसे आप लोग एक शब्द हमेशा बोलते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं मे है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि है क्या। ठीक है, जैसे मे आई कम इन, आप लोग सभी लोग बोलते हैं मे आई कम इन, लेकिन इसको सभी लोग ये नहीं जान पाते कि ये होता क्या है, मे आई कम इन होता क्या है। ठीक है, तो आपका यही संभावना दिखाता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये कम इन अलग अलग है, आप लोग इसको एक में समझते हैं, लेकिन ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये क्या है? कम इन अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन। ठीक है, कोई भी संभावना, जैसे क्या मैं सो सकता हूं, इसको भी लिख सकते हैं मे आई स्लीप, आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी संभावना दिखाई जाती है। सेम थिंग माइट का यूज भी इसी टाइप का होता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इट माइट रेन टूडे। यानी इसमें संभावना जता रही है, ये कंफर्म नहीं है कि बहुत कम संभावना है होगी कि नहीं होगी, इसीलिए इसमें किसका यूज किया गया है? माइट का यूज किया गया है। ठीक है, तो अब माइट का यूज समझ गए। आइए हम नेक्स्ट यूज देखते हैं।
नेक्स्ट यूज है आपका मस्ट। इसका उपयोग भी चाहिए के लिए होगा। इसका उपयोग भी चाहिए के लिए होगा, लेकिन इसका उपयोग किसी आवश्यक कार्य को दिखाने के लिए होता है। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यानी इसको आवश्यकता को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मस्ट। क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो इसका मस्ट का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसका यूज क्या होगा? यू मस्ट, यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। तो भाई अगला टॉपिक देखते हैं, शुड। इसका उपयोग भी चाहिए के लिए होता है। नॉर्मली इसका यूज चाहिए के लिए होता है। ये तो आपका आवश्यक कार्य के दिखाने के लिए हो रहा था, और इसका उपयोग क्या होता है? नॉर्मली चाहिए के लिए होता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए या हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। इसका भी यूज हो जाएगा आपका वी शुड प्ले। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का आपका है आर्ट टू। ये आपका आदर्श भाव नैतिकता दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है आर्ट टू का। ये भी चाहिए के लिए ही होता है। जैसे तुम्हें अपने बड़ों का, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, या तुम्हें अपने बड़ों का बात मानना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसको आप क्या लिखेंगे? यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, इसका यूज आप देखिए। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वांट। इसका उपयोग भी चाहिए के लिए होगा। आप सोच रहे हैं अरे यार कितना चाहिए, एक ही बार आता तो समझ में जल्दी से आ जाता। नहीं, लेकिन सबका सबका चाहिए का यूज है, लेकिन सबका क्या है? डिफरेंट एरिया में यूज है। ठीक है, अब इस चाहिए का देखिए क्या होगा। जब चाहिए से पहले, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें कलम चाहिए। ठीक है, अब दोनों में देखिए चाहिए आया है, इसमें भी चाहिए आया है, लेकिन चाहिए से पहले अगर कोई वर्ब हो तो किसका यूज करेंगे? इनमें से जो यूज होगा करेंगे। ठीक है, या तो मस्ट का, शुड का, आर्ट टू का। लेकिन चाहिए से पहले अगर कोई नाउन हो, ठीक है, क्या हो, कोई नाउन हो, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? या तो वांट का करें या नीड का करें। ठीक है, जैसे वी नीड पेन या वी वांट पेन। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यदि चाहिए से पहले कोई वर्ब हो तो आप शुड, आर्ट, मस्ट का यूज कर सकते हैं। ये कहाँ यूज करना है मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर चाहिए से पहले कोई नाउन हो तो वहां पे या तो नीड का यूज करेंगे या फिर वांट का यूज करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी ये आ जाता है कि मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे अपना पेन दो। तो पेन दो में इसमें तो चाहिए नहीं आया, लेकिन इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? वांट का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मुझे कलम दो। अब एक चीज आपको डिफरेंस बताना हो,
एक चीज आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, लेट और गिव का क्या यूज है, ठीक है। जैसे आ जाता है ना, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, एक आ जाएगा मुझे कलम दो, ठीक है। अब मुझे कलम दो, तो आप इसमें गिव मी पेन, आप इसमें अ का यूज कर सकते हैं। यदि ये रहा था कि मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, अब देखिए दोनों में ही दो आया है, दोनों में क्या आया है, दो आया है। एक में आया मुझे कलम दो, एक में मुझे लिखने दो। अब देखिए इसमें दो से पहले आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया, दो से पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया। इसमें आपका लेट का करेंगे, लेट मी राइट, और इसमें दो से पहले क्या आया है, नाउन आया, तो इसमें गिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको जान लेना है कि इसमें गिव का यूज करना है कि इसमें लेट का यूज करना है। लेट का आपका बहुत ही ज्यादा उपयोग है, सामान्यतः इसका बहुत ज्यादा, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, लेट मी रीड, लेट मी स्लीप, लेट मी गो देयर, लेट हिम स्लीप, लेट हिम डू दिस वर्क, एनीथिंग। अगला आपका आता है डेयर, हाउ डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत सारी फिल्मों में आपने सुना होगा ना, हाउ डेयर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तुमने हिम्मत कैसे की, तुम्हारी साहस कैसे हुई। तो इसका तो आज आप यूज आप जरूर सुने होंगे, ठीक है। जैसे हाउ डेयर यू टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने की, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम जान चुके हैं कैन का, कुड का, मे का, माइट का, ठीक है, मस्ट का, शुड का, आट टू का, वांट का, नीड का, लेट का, गिव का, ठीक है। डेयर का भी हम जान चुके। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं वुड का यूज ऑफ वुड। जैसे ये विनम्रता दिखाने के लिए होता है, जैसे क्या आप काफी चाहिए, क्या आपको काफी चाहिए, क्या आपको चाय चाहिए, तो इसका यूज आप जरूर सुने होंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू टेक अ कॉफी, ठीक है, या वुड यू लाइक टू टेक अ टी, या वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो इसका यूज आप बहुत सुने होंगे। नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ हैव एंड हैज। अगला आपका क्या आता है, यूज ऑफ हैज एंड हैव। इसका यूज आपका पास के लिए होता है, किसके लिए होता है, पास के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, उसके पास घर है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कार है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। अभी ये रहता, उसके पास रहता, उसके पास साइकिल है, उसके पास क्या है, साइकिल है। तो इसमें क्या करेंगे, उसके का ही हैज अ बाइसिकल। फिर आप कहेंगे यार इसमें तो आप कहें कि हैव का, इसमें हैज का यूज कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए किसमें हैज का करना है कि इसमें हैव का होगा। तब एक ही बार हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ आपको हैज का करना है कि इसके साथ आपको हैव का करना है, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, उसके पास साइकिल है, ही हैज अ बाइसिकल, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ किसके साथ हैव का करना है और किसके साथ हैज का करना है, ठीक है। मैं यहाँ एक ऊपर राइट कर लेता हूँ। देखिए यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई प्लूरल हो, कोई क्या हो, प्लूरल हो, तो आप किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल हो, तो किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट
ही सी कोई नाम, कोई भी नाम या सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, अब किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई वी दे यू या कोई प्लूरल हो तो किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी कोई नाम या सिंगुलर हो तो किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। तो आइए आप एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका है कैन। कैन का मैं बताया था ना, सकना के लिए यूज होता है, सबका मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, सकता है, सकती है इत्यादि के लिए। ये आपका था सका सकी के लिए, सका सकी सके। ये भी आपका वही सकता है, सकती है, ये भी आपका सेम सकता है, सकती है। ये आपका चाहिए के, ये आपका चाहिए के लिए यूज होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका चाहिए के लिए यूज होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको चाहिए के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ भी चाहिए या आवश्यकता, यहाँ पे आप दो का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साहस या हिम्मत। ठीक है, यहाँ पे पास का यूज, यानी मैं सबका हिंदी लिख चुका हूँ। कैन का यूज देख लेते हैं, सकता है, जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, तो इसको आप किसी भी सब्जेक्ट कोई भी रहे इसके साथ कैन का यूज करेंगे। जैसे आई कैन वीप, आई कैन स्लीप, आई कैन रीड। ठीक है, आई कैन ईट। नेक्स्ट है कुड, मैं जा सका, मैं पढ़ सका, मैं सो सका। तो आई कुड रीड, आई कुड स्लीप, ही कुड रीड, ही कुड प्ले, ही कुड, यानी जो भी आप यूज करना चाहिए इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका मे, संभावना के लिए। ठीक है, एक चीज और होता है, कैन का यूज आप कॉन्फिडेंस के साथ जो कर सकते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पेन को उठा लूंगा, आई कैन लिफ्ट इट। ठीक है, अगर अभी बड़ा सा पहाड़ रख दिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, मैं इसे उठा सकता हूँ, यानी संभावना है। आई में लिफ्ट ईट, यानी ये संभावना के लिए भी यूज किया जाता है, और ये अत्यधिक कंफर्म है तब इसका यूज कर सकते हैं। आगे आ जाएगा आपका माइट, इसकी संभावना बहुत कम हो सकती है। जैसे मैं बताया हूँ अभी कि आज बारिश हो सकती है, यानी कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना क्या है, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मस्ट, यानी इसका उपयोग आवश्यकता दिखाने के लिए, अत्यधिक आवश्यकता दिखाने के लिए होता है। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, यू मस्ट रीड इन एग्जाम टाइम, आपको एग्जाम के समय जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मली चाहिए के लिए बोलना हो, जैसे यू शुड प्ले, यू शुड रीड, यू शुड वीप, या तुम गा सकते हो, तुम सो सकते हो, सॉरी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आट टू, अगर अत्यधिक अगर क्या हो, नैतिकता दिखाया गया हो, ठीक है, आदर्श भाव दिखाया गया हो, आप इसका यूज करेंगे, आट टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, और रोज सुबह पढ़ना चाहिए। यानी जब कहाँ पे, जब कोई बात आदर्श की कही जाए वहां पे क्या किसका यूज किया जाता है, आट टू का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यू शुड ओबे, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे आदर्श दिखाया जा रहा है। दूसरा आपका आ गया, अभी मैं बताया हूँ कि चाहिए से पहले अगर क्या आ जाए, कोई वस्तु आ जाए तो हम वांट का यूज करेंगे, और चाहिए से पहले अगर कोई वर्ब आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, या तो मस्ट का, शुड का, या तो आट टू का करेंगे। ठीक है, मैं ये भी बताया कि वांट और नीड दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आपको चाहिए या आपको आवश्यकता है। ठीक है, आगे आ जाएगा लेट। लेट में दो चीज में बताया था,
यदि लेट में से पहले दो से पहले कोई वर्ब आया है तो किसका यूज करेंगे? लेट क्या करेंगे? यदि दो से पहले कोई वस्तु आ जाए तो किसका यूज करेंगे? गिव का करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इसमें स्लीप क्या है? वर्ब है। अगर ये आ गया, मुझे पेन दो, गिव मी पेन। ठीक है, मुझे पेंसिल दो, गिव मी पेंसिल। इसमें आप प्लीज लगा देंगे तो क्या होगा? थोड़ा आदर्श भाव हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप किसी से मांग रहे हैं लेट मी पेन, गिव मी पेन, तो वो मार के भगा देगा आपको देगा भी नहीं। तो थोड़ा सा प्लीज लगा देते हैं तो वो हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है हैज और हैव। इसका मैं लिखवाया था किसके साथ हैव का यूज होगा, किसके साथ हैज का यूज होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे सेव कर लीजिएगा। उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, किसके साथ हैज रहेगा, किसके साथ हैव रहेगा। ठीक है, और दोनों का किसके साथ यूज होता है? पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या करेंगे कि इसको कमेंट में कुछ लिख भी देंगे जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप कुछ जाने हैं, ठीक है, कुछ समझे हैं। थैंक यू।